हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। तो बच्चों, जैसा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने क्लियर किया था और मैंने बताया था कि इनका ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए नोटिस आया हुआ है और आप सभी को जाना चाहिए अगर पॉसिबल है, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि आप लोग दूर रह रहे हो, वहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है और आपको उतना पैसा जा रहा है और कोई कुछ कन्फर्मेशन भी नहीं है कि वहाँ जा करके एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको ये चीज़ पहले थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि मैं आपको मना नहीं करूँगी जाने से, चाहे आपके 20 मार्क्स भी क्यों ना हो। मैं इसलिए नहीं मना करूँगी क्योंकि देखो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। झारखंड में बहुत कम मार्क्स में एडमिशन मिलता है, ऐसा सबको पता है। तो हो सकता है कि पहले ही राउंड में ये कोशिश करें कि सारे बच्चों को ले लें, लेकिन अब बहुत सारे बच्चे पहुंच जाएंगे तो मैं भी इतना डाटा नहीं क्लियर कर सकती ना कि इतने बच्चे जाओ, इतने बच्चों को लिया जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितने सारे बच्चे वहाँ जा रहे, कितने सारे बच्चे नहीं जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं देखो पता भी लगा सकती थी। ऐसा अगर होता कि सारे बच्चे भाई मेरे चैनल को अगर फॉलो कर रहे होते तो कहीं ना कहीं एक आइडिया लग जाता कि ठीक है, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है कि बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया भाई बहुत सारे लोग हैं, तो कहीं ना कहीं हर एक कोने से इंसान यहाँ का फॉर्म फिल किया होगा, हो सकता है। तो उस हिसाब से मेरा जो सजेशन है, मेरा सजेशन ये है कि आप लोग हो सके, अगर चांस बन सकता है तो आप प्लीज़ चले जाना। मेरा मतलब जो है वो मैं यही बोलूँगी। आई नो आप लोगों को प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें हैं, मैं सारी चीज़ों को सोच समझ के ही बोल रही हूँ, ठीक है। दूसरी बात, मैंने आपको ये नोटिस प्रोवाइड करी थी और मैंने आपको कुछ कुछ चीज़ें समझाई थी कि अगर आपके पास कुछ कुछ डॉक्यूमेंट ना हो तो आप लोग करना क्या। आपको डॉक्यूमेंट ना हो तो यहाँ पर देख लो, एक अंडरटेकिंग दिया गया है जिसमें आपको अगर क्वालिफाइंग डिग्री, मतलब कि आपको लास्ट 6 जो सेमेस्टर था, 5th 6th सेमेस्टर की अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो आप इस अंडरटेकिंग को अप्लाई कर दो। और अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तब भी आप इस अंडरटेकिंग फॉर्मेट को अप्लाई कर देना, मतलब इस अंडरटेकिंग फॉर्मेट को भर देना और भर के लिए चले जाना। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अंडरटेकिंग फॉर सर्टिफिकेट ऑफ रिजल्ट अवेटेड। अगर इनकेस ऐसा है कि आपका रिजल्ट नहीं आया है, मान लेते हैं कि आपका हो चुका है लेकिन आपकी डिग्री नहीं मिली है, मान लेते हैं अगर आपको लास्ट सारा सा कुछ, मान लेते हैं कि 5th और 6th की मार्कशीट आ गई, ठीक है, लेकिन आपको डिग्री नहीं मिली, तब आप ये अप्लाई करना। लेकिन अगर आपका अभी रिजल्ट अवेटेड है, इसका मतलब आपकी 5th या 6th की, मतलब 6th सेमेस्टर की आपकी मार्कशीट नहीं आई है, तब आप ये रिजल्ट अवेटेड वाला यहाँ पर फॉर्म भर के लेके जाओगे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि वेन्यू फॉर ऑफलाइन एडमिशन काउंसलिंग। देखो, मैंने यहाँ तक तो नोटिस आपको दे दी थी, अंडरटेकिंग फॉर्मेट, ये सर्टिफिकेट वाला, यहाँ तक तो हमने आपको पहले ही वीडियो बनाकर दे दिया था। लेकिन अब वहाँ कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, कहाँ पर पहुँचोगे, वेन्यू क्या होगा, प्लस यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखनी है, वो भी है रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट। आपका अगर इस लिस्ट में बच्चों नाम है, आपको तभी जाना है झारखंड, और अगर आपका इस लिस्ट में नाम है, नहीं जाना है। और सुन लो, समझने में आप लोग थोड़ा सा नादानी कर देते हो, समझने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो जाती है, मैं समझाती हूँ, समझो। रजिस्टर्ड कैंडिडेट का मतलब होता है कि यहाँ पर आपने फॉर्म भरा है और आपका फॉर्म अच्छी तरह से फिल हो चुका है, और आपका फॉर्म जो आपने फिल किया था, आपका डाटा इन लोगों ने ले लिया है, आपका डाटा इन तक पहुँच गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इस लिस्ट में नाम आएगा तो आपका कन्फर्म हो जाएगा एडमिशन, ना। ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट है, आपको ये बताता है कि इतने बच्चों ने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। दिस इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन वाले बच्चे, मतलब रजिस्टर्ड कैंडिडेट वाली लिस्ट, ठीक है। तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट में अगर आपने यहाँ का फॉर्म अप्लाई किया है तो उनका नाम है, अगर नाम नहीं है तो समझ जाना कि आपको यहाँ नहीं जाना है, आपके फॉर्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा वेन्यू। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि वेन्यू कहाँ है। नॉर्मली आपको ये झारखंड, जो झारखंड यूनिवर्सिटी है उसके बारे में बताया है, एडमिन बिल्डिंग में आपको जाना है, एडमिशन सेल में। और ये कहाँ पर है इसके बारे में देखो, यहाँ पर पूरा लोकेशन बताया है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद आप लोग जाके आओ और मुझे बताओ कि यहाँ का लोकेशन कैसा है, क्योंकि रांची से मेरे को ऑफर आया है एक जगह का, मतलब रांची में ही PW का ऑफर आया, तो भाई मुझे बताना जरा कैसा क्या है, मैं जाऊँ ना जाऊँ, कैसा हो। और ये सारा सब कुछ आपको मैप पे दे दिया गया है। अब हम आपको बता देते हैं यहाँ पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट। अब आपको रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट जैसे है, मान लेते हैं कि ये फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स है, हमने इसको डाउनलोड किया। अब आपका यहाँ पर देखो लिखा हुआ है पूरा कि आपको ये 30th को जाना है, सुबह 10 से 3 बजे तक का हो सकता है, और हो सकता है ये 2 दिन तक का प्रोसीजर चले, तो आपको 2 दिन बन के जाना है, ठीक। अभी हम आपको बता देंगे, ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट है, ये देखो पूरा, ठीक है। इनमें आपको चेक करना है। यहाँ पर देखो 0 मार्क्स वाले बच्चे ने भी भैया इनको दाद देने चाहिए, वेरी गुड, वेरी वेल डन, ठीक है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है।
तो 0 मार्क्स, ऐसा कॉन्फिडेंस होगा ना सच में कुछ ना कुछ क्वालिफाई करोगे तुम, सच बता रही हूँ। तो इन्होंने देखो यहाँ का फॉर्म अप्लाई किया है और ये अप्लाई किया है और देख लो 0 मार्क्स, मतलब इतने सारे बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है। ऐसे आपको रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट देख लेनी है, अगर आपका नाम है तब आगे प्रोसीड करना, नहीं है तो आपको आगे प्रोसीड नहीं करना है, आपको नहीं जाना है। अब लिखा हुआ है अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि मैम जाएं ना जाएं, क्या करें क्या ना करें, तो आप उसके लिए मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। पर्सनल गाइडेंस के लिए आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पर मैसेज, अंकिताज विजन्स के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है, और अगर आपको वहाँ पर इंस्टाग्राम आपके पास नहीं है तो आप अंडरटेकिंग मेल पर मैसेज कर देना। मेल मतलब ankitaawasthi2016@gmail.com है, ठीक है, वहाँ पर आप मैसेज कर देना। तो ये रिजल्ट अवेटेड का है और यहाँ पे नॉन सबमिशन क्वालिफाइंग डिग्री रिजल्ट का है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो आप ये अप्लाई कर देना। अब हम आपको बता देते हैं जो बच्चों ने बोला था नोटिस के रिगार्डिंग, तो ये नोटिस जो है ये बच्चों आपके लिए नोटिस अंडरटेकिंग फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए दी गई है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कुछ ना हो तो अंडरटेकिंग फॉर्मेट अप्लाई कर दो, ये देखो लिखा हुआ है अंडरटेकिंग फॉर्मेट अप्लाई कर दो, और ये अंडरटेकिंग का फॉर्मेट कहाँ है, ये रहा ऊपर जो मैंने बताया। अब ये शेड्यूल, अपना शेड्यूल देख लेना कि आपका प्रोग्राम, जैसे मान लेते हैं कि जो ये बीएड वाला बच्चा है तो बीएड वाले बच्चे का कब होगा, 1 तारीख को होगा। यहाँ पर देख सकते हो बीएड वाले बच्चे का यहाँ पर 1 तारीख को होगा। ये देखो ये बीएड है ना, ये देखो बीएड है, ये बीएड है, ये 2 तारीख में, हाँ सॉरी 2 तारीख में आपका यहाँ पर काउंसलिंग होगा। तो ये आप वेन्यू देख करके ही जाना, और यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट काउंसलिंग जो है वो 2 दिन ले सकती, तो 2 दिन का अरेंजमेंट करके जाना है आपको, ठीक है। तो ये आप अपना डिटेल, अपना डाटा देख लेना, इस डाटा के अकॉर्डिंग ही आपको आगे काम करना है। अगर इनकेस कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है मुझसे कॉन्टैक्ट करो, मैं बता दूंगी, अदरवाइज आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आज मैं सभी का रिप्लाई करने वाली हूँ, हो सकता है आज मैं लाइव ना आ पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगी हर एक बच्चे का रिप्लाई करूंगी, क्योंकि आज बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं मुझे, बहुत सारी लिस्ट आई हैं, बहुत सारा अपडेट आया हुआ है, तो इसलिए बैठ करके मैं बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करके तब मैं आप तक वीडियो पहुंचाना चाह रही हूँ, इसलिए मैं अभी शायद लाइव ना आ पाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी की अपडेट यहाँ पर अंकिता अवस्थी देती हैं। थैंक यू सो मच।